इसमें हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के साथ हमारी यात्रा चल रही। चैप्टर क्या है इसमें, वैसे संविधान में पार्ट होते हैं, लेकिन एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप कहते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संवैधानिक इतिहास विकास यात्रा, यानी संविधान की विकास यात्रा पढ़ रहे हैं। उसमें आज कह सकते हैं कि ये लास्ट लेक्चर हम लोगों का, जिसमें क्या संविधान निर्माण आप पढ़ रहे हैं। संविधान सभा पढ़ चुके हैं, संविधान निर्माण संविधान सभा ने कैसे किया है उसकी चर्चा इसमें चल रही है। उसमें हम कहाँ हैं, उसके लास्ट पार्ट में आज हैं। तो इसके पहले चर्चा जो हमारी आपकी हो चुकी उसमें बातें हुई थी कि BM राव ने क्या बनाया था, संविधान का प्रारूप बनाया था। और BM राव ने जिस संविधान के प्रारूप बनाया था उस प्रारूप को पर चर्चा करने के लिए एक प्रारूप यानी विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके चीफ कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उनके अलावा उसमें 6 सदस्य और थे, यानी उसे पांडुलेखन समिति के नाम से भी जाना जाता था प्रारूप समिति को। उस पर चर्चा हो चुकी है, कौन कौन मेंबर थे, कौन किसके स्थान पर आए थे, सारी बातें हो चुकी हैं। आज हम बात सीधे करने वाले किसकी, जो संविधान का पहला प्रारूप बना था जिसमें कितने 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियाँ थी। जिस प्रारूप को बनाया था किसने, BM राव ने। इसके मूल पाठ पर विचार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय यानी टोटल 7 मेंबर्स के साथ क्या गठित की गई थी, प्रारूप समिति बनाई गई थी। उसको विचार विमर्श करने की जिम्मेदारी दी गई थी। प्रारूप समिति ने क्या किया था, मूल पाठ पर विचार करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष उस प्रारूप पर विचार करने के लिए रखा था, जिसमें 315 क्या थे, अनुच्छेद थे ना। अब 18 कितने अनुसूचियाँ थी, हाँ 8 अनुसूचियाँ रही हैं। अभी देखा जाए तो जिस पर उन्होंने विचार विमर्श किया और किसने, संविधान सभा ने 26 अक्टूबर 1948 को संविधान का प्रारूप किसके समक्ष आ गया, प्रारूप समिति ने रख दिया संविधान सभा के समक्ष वाचन करने के लिए। क्यों रखा वाचन, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। संविधान सभा के समक्ष में 3 वाचन हुए। उस संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा में 3 वाचन हुए हैं, इन्हें अंकों में याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 3 वाचन हुए हैं, 3 वाचन यानी उसी को क्या कहा जाता है, कहीं के लोग कह देते हैं अधिवेशन, अधिवेशन नहीं है। वाचन का मतलब होता है विचार विमर्श करना, बैठ करके बाँचो। वाचन मतलब बाँचना, पढ़ के सुनाओ, उसमें जो कमियां उसमें सुधार करने की सुझाव दो, इसी क्या कहते हैं, इसी को वाचन कहते हैं। तो पहला संविधान सभा में संविधान का पहला वाचन शुरू हुआ कब, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के मध्य, ये पहला वाचन है। दूसरे वाचन की जब मैं बात करूं, क्या दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। आपको ये बता दें कि पहला वाचन कम समय का है, दूसरा वाचन है वो सबसे बड़ा है, यानी सबसे लंबे समय तक चलने वाला वाचन संविधान सभा का कौन सा है, दूसरा है। इसमें हुआ क्या था, क्योंकि आप इसको ये जानना चाहिए कि यह जो दूसरा वाचन है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 से जो चल रहा है, यह संविधान में जो कि कितने अधिवेशन हुए थे, 11 अधिवेशन की बात की जाती है, लेकिन कुल अधिवेशन अंतिम बैठक के अनुसार 12 है। यानी कि यह कब से कब तक चला, संविधान में के 7वें से लेकर 10वें अधिवेशन तक क्या चला था, द्वितीय वाचन हुआ था। यानी 7वें से 10वें अधिवेशन तक चलने वाला वाचन निम्नलिखित में कौन है, तो आप कहेंगे द्वितीय वाचन है। प्री के लिए सवाल आपके बहुत महत्वपूर्ण है। यानी 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक संविधान सभा का द्वितीय वाचन चला, जो कि 7वें अधिवेशन से लेकर के 11वें अधिवेशन तक चलता रहा, 10वें तक, हाँ 7 से 10वें अधिवेशन तक चलता रहा। सबसे खास बात यह कि जो दूसरा वाचन है, इसमें संविधान के उस प्रारूप के हर खंड पर यानी कि एवरी पार्ट, सभी पार्ट पे क्या किया गया था, अच्छे से विचार किया गया था, विचार विमर्श किया गया था, व्यापक विचार विमर्श। और उस व्यापक विचार विमर्श में 7635 संशोधन संविधान सभा के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। और उस 7635 संशोधनों में से हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने 2437 संशोधनों को स्वीकार कर लिया। इस वाचन की एक खास बात यह भी रही कि जितने भी निर्णय द्वितीय वाचन में लिए गए थे, कहाँ, संविधान सभा के सदस्यों के मध्य, वो उसमें क्या था,
पूर्ण सहमति थी, यानी जो सभी सदस्य थे उसमें क्या था, पूर्ण सहमति थी। आप ये नहीं कहेंगे कि यहाँ हाथ उठा करके और क्या कहते हैं बहुमत की बात, यहाँ बहुमत नहीं, पूर्ण सहमति है। अगर बहुमत की बात होती तो आधे लोग कहीं और दूसरी विपक्ष में हो जाते और कुछ लोग क्या हो जाते, विरोध में हो जाते। तो यानी संविधान सभा अगर पूर्ण सहमति द्वारा इस वाचन को ना करती तो यानी कि कुछ ऐसे भी लोग होते कि जो नाराज होते, उस वाचन संतुष्ट ना होते। तो यहाँ ऐसी बात नहीं, यहाँ पूर्ण सहमति है, यहाँ बहुमत नहीं है, पूर्ण सहमति है। बहुमत की बात तक वहाँ कहेंगे, बहुमत किसको कहेंगे आप, आधे से अधिक कोई मेंबर हो जाए, 2/3 बहुमत, 1/3 बहुमत, ऐसा नहीं है। यहाँ संविधान सभा के सभी सदस्यों ने अपनी पूर्ण सहमति दिया था और पूर्ण सहमति देते हुए 2437 संशोधनों को स्वीकार किया और सभी प्रश्नों पर संविधान सभा के सभी सदस्य द्वितीय वाचन में एक साथ खड़े हुए नजर आए। अब बात करते हैं हम किसकी, तीसरे वाचन की। तीसरा वाचन महत्वपूर्ण है क्योंकि तीसरे वाचन में संविधान का अंगीकरण है, यानी संविधान को अडॉप्ट किया जाएगा किसके द्वारा, कौन करेगा, जनता करेगी या संविधान सभा करेगी, ये सोचनीय प्रश्न है, आप सोचिएगा। मतलब कोशिश करिएगा तर्क करने का खुद से, नहीं तो हम तो आप बताएंगे ही। तो तीसरा वाचन कब से कब चल रहा है, 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 के मध्य क्या हुआ, तीसरा वाचन हुआ। इस तीसरे वाचन में की बात करें, आपसे अभी सवाल कर लिया जाए कि इनमें सबसे छोटा कौन सा है, तो संविधान सभा के 3 वाचनों में सबसे छोटा पहला वाचन है, यानी प्रथम वाचन, जो कि 4 नवंबर से नवंबर 1948 से चला। और उसके बाद कहा जाए 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949, ये भी उसके बाद छोटा, लेकिन इसमें सबसे लंबे समय तक, लंबी अवधि तक होने वाला वाचन दूसरा है, द्वितीय है, 15 नवंबर 1948 से 7 अक्टूबर 1949। कुल 114 दिन संविधान सभा के सदस्यों द्वारा प्रारूप पर विचार विमर्श किया गया। कितने दिनों तक, 114, याद रखिएगा 114 दिन। लक्ष्मीकांत में इसे मिसप्रिंट या जो भी कहिए गलत दिया गया है, वहाँ पर 114 के जैसा 144 दिन कर दिया गया है। तो आप जब वहाँ अपना सही कर लीजिएगा एम लक्ष्मीकांत में, क्योंकि हमारा आपका बेस सही है। क्या हुआ कि जो तीसरा वाचन चल रहा था 14 नवंबर से 26 1949 तक, तीसरे वाचन में क्या हुआ कि संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान, यानी तीसरे वाचन में अब 2 वाचन हो चुके थे, तीसरा वाचन जैसे ही हो रहा था वहाँ संविधान सभा ने लगभग संविधान का निर्माण कर दिया था, संविधान निर्मित हो चुका था। उस निर्मित संविधान को 26 नवंबर यानी कि वाचन का अंतिम दिन कौन है, वाचन का सवाल प्री में पूछा जा सकता, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा में वाचन का अंतिम दिन क्या है, 26 नवंबर है, और वाचन का पहला दिन 4 नवंबर 1948 है, इसे सावधान रहिएगा, ठीक है। तो संविधान सभा के वाचन के अंतिम दिन यानी 26 नवंबर 1949 को किसने, संविधान कह सकते हैं कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव कहाँ रखा, संविधान सभा के समक्ष रखा, जो कि 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया। कहने की सीधी बात है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव जब रखा, तो यह प्रस्ताव 26 नवंबर 1949 को ही रखा था, उसी दिन वह प्रस्ताव पारित हो गया। सबसे खास बात ये रही कि उसी दिन यानी इसी दिन या उसी दिन कब, 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया, संविधान को अंगीकृत कर दिया गया, यानी कि लागू नहीं किया गया है, इसका अंगीकरण किया गया है, इसे अडॉप्ट किया गया है। यानी कि एक सवाल उठता है कि संविधान 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया है, इन्फोर्स नहीं, यानी इसका परिवर्तन नहीं हुआ है, वह मात्र क्या किया गया है, अंगीकृत किया गया है। कितने चल रही इसी, कितने पर है कितने पर दिखाई ना, वो 18 लाइए उसको। तो क्या बात कर रहे थे आपसे हम, हाँ, आपसे सवाल अगर किया जाए कि संविधान लागू कब हुआ, तो लागू की डेट अलग है, अंगीकरण की तिथि अलग है। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था, किसने किया था, एक सवाल उठता है। तो कहा जाता है कि
इसे अंगीकृत किया है भारतीय संविधान सभा ने, लेकिन इसे वास्तव में संविधान को अंगीकृत किया है भारतीय जनता ने। लेकिन भारतीय जनता की ओर से किसने अंगीकृत किया है? संविधान सभा ने। यानी अगर ऑप्शन में आपके सामने ये हो कि संविधान को अंगीकृत किया किसने, तो आप क्या बताने वाले हैं? भारतीय जनता ऑप्शन में हो तो जनता हम भारत के लोग, ध्यान रखिएगा कि प्रेम्बल वहाँ कनेक्ट है, हम भारत को आज वहाँ डेट लिखा गया, मेंशन है, ध्यान रखिएगा उद्देशिका में। इसलिए आप इस बात को मान के चलिए कि ये किसने अंगीकृत किया? जनता ने, जनता की ओर से संविधान सभा ने किया था। समझ गए आप मेरी बात? आपको बता दें अंगीकृत किया गया क्योंकि इसी दिन 284 मेंबर संविधान सभा में प्रेजेंट थे। किसने? 284 सदस्य, 284 सदस्य इस दिन उपस्थित थे। इनमें से 8 महिलाएं भी शामिल थीं। 8 महिलाओं में 3 प्रमुख सरोजिनी नायडू जी थीं, हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख थीं। इन 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था और तब जाकर के इसे अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। एक खास बात के साथ इसके साथ और आप जानिए क्या कि जब अंगीकृत किया गया था उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां यानी 8 शेड्यूल थे। और संविधान के कुछ प्रावधान यानी कि संविधान के 16 अनुच्छेद इसी 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। शेष संविधान के प्रावधान कब लागू होंगे? 26 जनवरी 1950 को। तो आपको ये बता दें हम कि ये जो आपके 16 अनुच्छेद हैं ये लागू के कौन कौन से हैं? 5, 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 60, आर्टिकल 324, 366, 367, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 इतने और 394 यानी कुल 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। कब? 26 नवंबर 1949 को। अब बात हम करने वाले हैं कि कुल कितना समय लगा होगा। 26 नवंबर 1949 तक संविधान के 11 अधिवेशन हुए हैं। इसलिए कहा जाता है संविधान के कितने अधिवेशन हुए अंगीकृत होने तक? सवाल है संविधान के अंगीकृत होने तक कितने अधिवेशन हुए थे? 11। लेकिन संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 12, क्योंकि अंतिम बैठक के अनुसार अंतिम बैठक कब होगी? 26 जनवरी 1950 को। नहीं, हाँ 26 नहीं बेटा, गलत, रॉन्ग, सॉरी इसके लिए भाई। 24 जनवरी 1950 को क्या होगा? संविधान सभा की अंतिम बैठक होगी। अगर उस अंतिम बैठक को जोड़ोगे तो कुल 12 अधिवेशन हो जाएंगे। यानी कि 2 साल 11 माह 18 दिन में संविधान तैयार हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा। संविधान तैयार कितने दिनों में हुआ? 2 साल 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ। अब दूसरी बात इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो संविधान सभा वो क्या होने वाली है? अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होगी। इसी दिन संविधान सभा भंग हो जाएगी। और संविधान, ये भी समझिएगा, इस दिन 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से संविधान सभा के सभी सदस्य क्या करेंगे? हस्ताक्षर करेंगे। ये भी जानिएगा संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किस दिन होगा सभी सदस्यों का? तो 24 जनवरी 1950 को होगा। कौन करेगा? संविधान सभा के सभी मेंबर करेंगे। इसी दिन संविधान सभा बदलेगी कहाँ? संसद के रूप में बदल जाएगी। यानी 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा थी वो क्या बन जाएगी? संसद बन जाएगी। और वही संसद प्रथम राष्ट्रपति चुनेगी। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना पहला राष्ट्रपति इस देश को दे देगी। कौन? यानी संविधान सभा ने ही चुना है, किसे? राष्ट्रपति को बनाया है। अब आप मेरी बात समझ चुके होंगे कि यानी 24 जनवरी अंतिम बैठक को बहुत निर्णायक है। इस बात को आप जानिएगा। तो अब संविधान पूरी तरह लागू भी कब होने वाला है? इसका डेट निश्चित किया गया। इसी दिन कहा गया क्या? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान देश पर लागू हो गया। क्या? भारत पर 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह इन्फोर्स कर गया, यानी परिवर्तन में आ गया, लागू हो गया। आप ये समझिएगा 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हो चुके थे। ध्यान रखिएगा, जिस दिन अंगीकृत किया गया था। लेकिन पूरा संविधान, संपूर्ण संविधान लागू होगा 26 जनवरी 1950 को। ये 24 जनवरी 1950 के डेट को मत भूलिएगा। 26 जनवरी तो डेट कोई भूलता नहीं है, लेकिन 24 को मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए खतरा हो सकता है
ये बात जानिएगा। हम एक सवाल पूछता है कि संविधान सभा अंतिम संसद के रूप में कब बदली, तो आप कहेंगे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतिम संसद के स्वरूप में परिवर्तित हो गई। दूसरी बात है, संविधान की शुरुआत उसके नाम से नहीं होती है। संविधान का क्या नाम होगा, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस अनुच्छेद में बताया गया क्या है, क्योंकि प्रेम्बल शुरुआत होती है। आर्टिकल 1 क्या है, राज्य की बात शुरू करता है, राज्यों के संघ का, लेकिन ये नहीं बताया जाता क्या इसका नाम क्या है। जैसे आप देखते हैं संविधान की पुस्तक के ऊपर लिखा क्या, उस पवित्र दस्तावेज पे लिखा भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वास्तव में 21 आर्टिकल में 393, ध्यान रखिएगा, जो इसमें 393 अनुच्छेद यहाँ लागू हुआ था कब, 16 अनुच्छेदों में से जो आपका 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। तो यहाँ पर आप जानते हैं 393 और एक अनुच्छेद है 394। आप इन 16 में से वो 2 अनुच्छेद जरूर शामिल हैं उसमें। तो 393 जो नहीं है उसमें कहा जाता है क्या, शॉर्ट टाइटल, यानी संक्षिप्त नाम किसका, संविधान का। 393 में क्या है, संविधान का संक्षिप्त नाम है क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाम है उसका संक्षिप्त में। और 394, एक बात और बता दें, संविधान कब लागू होगा, ये किस अनुच्छेद में बात कही गई है, 394 में। 394 में क्या बताया गया है, लागू की तिथि। तो एक सवाल बेटा उठा कि जैसे हमारा नाम हमारा डेट ऑफ बर्थ है, वैसे हमारे भारतीय संविधान का नाम है, कहाँ उसका नाम है, आर्टिकल 393 में, और कहाँ उसका डेट ऑफ बर्थ है संविधान का, तो वो है क्या, 394 में। 394 में कहता है मेरा जन्म कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, यानी कि इसका डेट ऑफ बर्थ कहाँ है संविधान का, 394, और इसका नाम कहाँ है, वो है 393। तो आपको ये मैं कह सकता हूँ कि संविधान सभा का हम लोगों का 3 लेक्चर हुआ था शॉर्ट में, एक 1 2 ये लास्ट था, ये तीसरा था। इसमें अब एक बात बढ़ती है कि पांडु लेखन समिति पर एक चर्चा हमारी होने वाली है प्रारूप समिति के ऊपर, और कुछ बातें जो बढ़ती हैं। इसके बाद हमारी शुरुआत संविधान में ये देखना हमें कि सोर्स, यानी कि इस संविधान पर बाह्य प्रभाव क्या है, यानी विदेशी संविधानों का भारतीय संविधान पर क्या प्रभाव है। मेंस में सवाल है आपका GS 2 जो होता है, चाहे UPSC जी चाहे UPPCS का मेंस जो GS 2 है, उसमें आपके टॉपिक 1 में ही बातें कही गई हैं। टॉपिक 1 में ही उद्देश्य का पहले आपको देखना चाहिए कि संविधान पर प्रभाव किसका है, आंतरिक क्या प्रभाव है, बाह्य क्या प्रभाव है, यानी हमारे संविधान में जो लिखा गया संविधान उसके जो स्रोत की चर्चा करेंगे हम, कौन सी बातें कहाँ से ली गई हैं, है ना। इतनी बातें हम करने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, यानी संविधान पर आंतरिक बाह्य प्रभाव पर बहुत अच्छी चर्चा होने वाली है। और ये तो प्री की सारी बातें हैं, वाचन याद करना चाहिए, कितने मेंबर थे, ये तो फैक्ट है, ये फैक्ट की बातें हैं। और PCS आपको बता दें, UPPCS अगर आप दे रहे हो तो फैक्ट की बड़ी महत्ता है। UPSC क्लियर करने वाला UPPCS प्री फेल हो जाता है, इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। इसलिए इसका फैक्ट भी पता होना चाहिए, हमारी एंट्री कहाँ होने वाली, सीधा इसके आंतरिक बाह्य प्रभाव संविधान में क्या पड़ा वो, और उसके बाद सीधा हम लोग कहाँ जाएंगे, उद्देशिका पर, जो मेंस के लिए भरा पड़ा हुआ है। उद्देशिका जाएंगे, संघ जाएंगे, नागरिकता जाएंगे। जो मेंस सवाल है, मेंस जो प्री के प्री, तो आप बने रहिए, मज़ा लेते रहिए, मतलब मज़ा कहूँ, आनंद लेते रहिए। मज़ा अच्छा सब नहीं है, आनंद लेना, संविधान का आनंद लीजिए। संविधान कितना महत्वपूर्ण आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक समय था कि कुछ वंश शासन कर रहे थे, वंशों का शासन था। अगर आप प्राचीनता में झांकेंगे, युगों में जाएंगे तो वंशों का शासन है, लेकिन वर्तमान में किसी वंश का नहीं, एक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया संविधान, कई व्यक्तियों के समूह द्वारा बनाया गया संविधान का शासन है वर्तमान में। कभी शासन किया श्री कृष्ण ने, कभी किया किसने, राम जी ने किया। यही तो कहानी है हमारे इतिहास की। और वर्तमान में शासन कौन कर रहा है, हमारे लोगों, हमारे जो लोकप्रिय नेतृत्वकर्ता थे, आंदोलनकारी थे, उनके समूह द्वारा निर्मित और व्यक्ति के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांत भारत पर शासन कर रहे हैं, क्योंकि उसी के अनुसार सरकार बनती है, उसी के अनुसार हम सरकार को चुनते हैं। सारे नागरिक अधिकार, प्राधिकार, अधिकारियों के उनका चयन, संरचना, सारा कुछ, यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और कौन विधायिका, पूरी संरचना संविधान पर है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये GS 2। अगर बात करें कहाँ, UPSC में 250 नंबर के सवाल आते हैं यहाँ से, और UPPCS में 200 नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है, आसान भी है, इसकी बारीकी समझिए, अच्छे से 60 नंबर बनाइए। मेंस के नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वहाँ सीधे हम कहोगे मेंस पर होंगे। तो धन्यवाद, अच्छा लगे जरूर शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए, सपोर्ट करेंगे तो अच्छा लेक्चर मिलेगा, नहीं तो बंद भी किया जा सकता है। धन्यवाद।
हाँ भाई।